लगातार आज तक तो मैंने ज्यादातर ऐसे लोगों के लिए लड़ा जो कि कहीं न कहीं वो हमसे जुड़े हुए नहीं हुए होते थे, पीड़ित परिवार थे, हमारे जिले के थे। आज ऐसी स्थिति देखने को मिल रही कि ये मेरा शिव सैनिक है, ये मेरा भाई है और मुझसे इससे हर तीसरे चौथे दिन बातें होती थी। अजय साकेत नाम है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह और आप देख रहे हैं RTV भारत, जहां खबरें हैं सच्चाई के साथ। ये चलते हैं आपको देश, दुनिया, प्रदेश और आपके शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। गया था आप इसलिए दुखी हैं, आखिर चला गया। सॉरी, कपड़ा पानी ला दो। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। हाँ। विरोध करने के बाद मैं बता दूं, मैं अपने से थाने में आया इसकी जानकारी देने के लिए कि सिविल सर्जन से और जिला हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर मैं काफ़ी दुखी हूँ और इस संबंध में मैंने जो अभी किया है उनके साथ, तो मैं अपने से थाने में आया और इसकी सूचना दे दूँ। जब भी पुलिस को लगेगा मैंने ऐसा कुछ किया है, बेशक को फ़ोन कर देंगे, मैं एनी हाउ तैयार हूँ बैठने के लिए जब भी वो मामला करें। इसलिए मैं बता दूँ, सूचना दूँ। आपने एक बड़ा कदम उठाए हैं, सिविल सर्जन के मुंह पे काली पोते हैं, क्या वजह थी? बहुत दुखी हूँ। हमारे ज़िले की जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, कीड़े की तरह जब जनता मरती है, हमारा शिव सैनिक मरा और जब ये अपने निजी क्लिनिक में मस्त होते हैं और उसके बाद आके स्टेटमेंट देते हैं कि कोई लापरवाही नहीं हुई, जो व्यक्ति मरा तो वो मरीज़ था, फलाना था, ढिमका था। ऐसी स्थिति में जब मैं इन्हें 11:30 बजे इनकी निजी क्लिनिक में पाता हूं, मैं जाता हूं, मैंने 5 दिन पहले लेटर लिख के दिया था, कोई भी डॉक्टर अगर निजी क्लिनिक में पाया जाएगा तो शिवसेना जाके विरोध करेगी और मैंने वही किया। काली पोती इसलिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों से कोसों दूर हैं, सिविल सर्जन हैं आप साहब, वहाँ आम जनता मरती है, तड़पते हुए रोज देखते हैं, बॉडी चौराहे पे रखते हैं। इनको नहीं लगता क्योंकि इन्हें अपने व्यापार चलाने, डॉक्टर से ज्यादा आज व्यापारी बन चुके। मुझे इस चीज का दुख है, मैंने अपने शिव सैनिक को तड़पते हुए देखा, उस माँ बाप को गले लगा के रोते हुए देखा, रूह कांप जाती है जिस वक्त अपनों को खोए इंसान। तकलीफ हुई है, हद से ज्यादा तकलीफ है और मैं ये चेताना चाहता हूं कि जितने डॉक्टर हैं आप लोग, मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी ड्यूटी सिविल सरकारी हॉस्पिटल में दे, निजी क्लिनिक में देंगे तो हमारा ये डेमो था, आगे भी विरोध होगा। साथ ही मैं गया था थाने में अपनी गिरफ्तारी भी देने, जब भी थाने से प्रशासन का संदेश आएगा विवेक पांडे मिलेगा, मुझे इस चीज का बिल्कुल खेद नहीं, मुझे खुशी है कि आज अगर किसी तरीके से मैंने ये किया है, पता नहीं हजारों आत्माओं को आज शांति मिली, मुझे इस चीज का बिल्कुल दुख नहीं है, गम नहीं। मुझे फर्जी राजनीति नहीं चाहिए, तेल लेने जाए जिसे विधायक सांसद बनाना बनाओ, लेकिन ये गंदगी में नहीं देख सकता। मेरा जन्म इस कर्म भूमि पे इसलिए नहीं हुआ है, शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव जैसे वीरों ने इसलिए नहीं बहाए थे, 24 साल की उम्र में नहीं चले गए थे। आज हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, अगर भ्रष्टाचार देखते हुए भी आप चुप हैं तो उसी तरीके से महाभारत की, उसी तरीके से द्रौपदी चीरहरण के उपरांत जैसे हो, उसी तरीके सब दोषी हैं। आप विरोध ना करें। आप नियम विरुद्ध कुछ काम किए हैं, इस पर कि क्या लगता है आपके ऊपर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं नियम विरुद्ध मैंने क्या काम किया? मैंने ये काम किया कि वो निजी क्लिनिक में बैठे थे, वो नियम विरुद्ध नहीं थे, वो जिम्मेदार पद पे है ना। जो भी तथ्य थे उससे सुसंगत धाराएं, शासकीय कार्य में बाधा, विधि विरुद्ध जमाव, रास्ता रोक करके अपमानित करना, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देना, जान से मारने की धमकी देने संबंधित धाराएं भी उसमें लगाई गई हैं। प्रकरण अभी FIR दर्ज किया गया है, अभी विवेचना में है। अभी घटना स्थल के कुछ CCTV फुटेज वगैरह भी डॉक्टर साहब ने हमको बताया है, तो उसमें हम CCTV फुटेज भी संकलित करेंगे। अन्य जो भी घटनाक्रम हमको उसमें और लगेगा तो हम उसमें संबंधित जो सुसंगत धाराएं हैं वो हम उसमें इजाफा भी करेंगे और इसमें दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षित है या नहीं है? मोबाइल पर ऊपर कर, आप लोगों ने देखा ही है कि बड़ी दुर्भावनापूर्वक की गई घटना, हो सकता है इसमें कुछ षड्यंत्र हो पीछे, और इस तरह चिकित्सकों के ऊपर हमला बोलना और उनके ऊपर गाली पोतना
वो भी जबकि मैं 35 साल की निस्वार्थ सेवा इस जिले को दे चुका हूँ, और इसका भी आभास नहीं है उनको। और अगर उन्हें कोई शिकायत थी तो वो शिकायत करते या उसका अपना प्रतिवेदन देते। इस तरह गुंडों के साथ मिलकर पकड़कर और मेरे रीति रिवाज से बाहर निकलते ही इस तरह की घटना करना ये उचित बात नहीं है, और ये बहुत ही गलत कदम है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करूँगा। सर, उनका कहना है कि शिवसेना उस दौरान जिस दौरान ये घटना हुई है, आप कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे? मैं अपने घर से तैयार होके हॉस्पिटल जा रहा था, और मैं शासकीय कार्य के लिए जा रहा हूँ। अतः उस दौरान इन्होंने बीच में घेर के मेरी मैं गाड़ी में बैठी रहा था सरकारी वाली, तभी इन्होंने उन्होंने पकड़ा पीछे से आके, और 3-4 लोग तो आ ही थे क्लोज में, उन्होंने पकड़ के घेर लिया, और उनके साथ और लोग तो दूर खड़े। इस घटना की कोई जानकारी आपको पूर्व में थी? कुछ ऐसा था कोई? नहीं, इस तरह की कोई जानकारी ना उन्होंने कोई हमें लिखित सूचना दी थी, न किसी प्रकार की इस तरह की कोई सूचना। सर, उनका कहना है कि एक शिवसैनिक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, और उनका आरोप है कि डॉक्टरों ने लापरवाही की। लेकिन अब जो स्थिति बन गई, उन्होंने आपके साथ जो घटना की है, क्या दोबारा कोई शिवसैनिक अस्पताल में आएगा तो उसके इलाज की गारंटी होगी, सुरक्षित रहेगा नहीं? ये डर है लोगों को, और कहना भी है। नहीं, देखिए, किसी को डरने की जरूरत नहीं, और सबका इलाज होगा। शिव सैनिक की मृत्यु जो हुई थी वो क्यों हुई थी आप लोग को पता है। 2 ग्राम हीमोग्लोबिन था, उसको पीलिया था, साइकेट्रिक का पेशेंट था, और अल्कोहल पीता था। ये बात तो किसी ने नहीं जान उठाई ना, सिर्फ इलाज नहीं हुआ ये हल्ला। पर आप ये जानते हैं कि उसको पीलिया था 8 ग्राम, उसका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम था। अब सीधी में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हैं। क्या डॉक्टर आपके काम करेंगे या नहीं करेंगे? कोई सुरक्षा की मांग आप लोग करेंगे या यूं ही काम करेंगे आप? देखिए, आप इसको खुद सोचिए, विचारणीय विषय है ये। मैं तो अकेले रात को भी सांप काटा तो किसी को जहर खाया तो मैं पैदल ही चला आता था, अभी भी आता हूँ। पर अब मुझे आने में डर लगेगा, क्योंकि हो सकता है मुझे 7-8 लोग पकड़ लें रात में और कोई दुर्घटना कर सकते हैं। मैं क्या जानूँ उनका उद्देश्य क्या है। और इस तरह की दुर्घटना करने के पहले उनको खुद सोचना चाहिए था। अगर शिव सैनिक की मृत्यु का ये रिवेंज है, ये बदला है, तो गलत तरीका है, क्योंकि वो कानून में हाथ में लेके किसी डॉक्टर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। अपना विधिवत प्रतिवेदन दे, उसकी जांच चल रही है, जांच टीम गठित हो गई है, उसकी जांच चल रही है। अभी काम बंद है अस्पताल में, क्या आप लोग ये बंद जारी रखेंगे? अपनी मांग सुरक्षा के लिए और जगह आप आवेदन करेंगे, क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, ये दुर्घटना मेरे ऊपर हुई है, और इससे सभी चिकित्सक क्षुब्ध हैं, क्योंकि उनको भी तो अपनी सुरक्षा देखनी है। वो भी तो रात दिन काम करते हैं। इतने कम स्टाफ में, इतने कम ड्रेसर, कंपाउंडर नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, डॉक्टर्स सब नहीं है, तब भी हम अपना पूरा इनपुट देते हैं, पूरा अपना जितना हमसे बन पड़ता हम करते हैं। हम तो अभी 64-60 की उम्र में भी रात दिन काम करते हैं। तो देखिए, उनकी सुरक्षा तो जिला प्रशासन की और सभी की है, और आपका नैतिक दायित्व है, इस जगह की लोगों का नैतिक दायित्व है कि अगर कोई उनको शिकायत है अस्पताल से, व्यवस्था से, तो उसकी न्याय संगत, विधि संगत कार्रवाई करें। किसी के ऊपर काली खोदना, किसी को पकड़ के उसके ऊपर हमला बोलना, 10 लोगों के साथ मिलकर गुंडागिरी करना, ये तो असामाजिकता है। इस माहौल में क्या आपको लगता है कि अब आपको नौकरी करनी चाहिए? मैं तो बहुत दुखी हूँ आपके इस सवाल से। मैं सहमत हूँ, और मैं तो मैंने 2 बार BRS के लिए अप्लाई भी किया, पर गवर्नमेंट ने हमारा BRS मंजूर नहीं किया। मैं 64 साल उम्र भी मेरी हो चुकी है, अब मुझे 1 साल बचा है रिटायरमेंट में, और मैं इस घटना के बाद पुनः अपना एक कंडीशनल BRS भेजूंगा शासन को, और मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से उम्मीद रखता हूं कि ऐसे दुष्टों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, जिससे इस तरह की दुर्घटना वो दोबारा किसी के ऊपर ना कर सके। गया था, इसलिए दुखी हूँ। आँख में चला गया, सॉरी। कपड़ा पहुंच दी, कपड़ा पहुंच दो, कपड़ा से। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ डॉक्टर साहब, और जय शिवाजी, इसलिए मैं दुखी हूँ। जय शिवाजी। मालिक की सौगंध मेरा शिव सैनिक है, उस दिन से मैं पहुंच ले, कपड़ा तक पहुंच, आगे पहुंच ना, कपड़ा तक आगे पहुंच। मैं जानता हूँ मैं आपकी सारी मदद करूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ इस काम से। इसलिए दुखी हूँ कि कहीं न कहीं मेरा शिव सैनिक गया, इस आँख में चला गया। पानी ला दो, पानी ला दो। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। जैसे